तहसील का काम हो, एसडीएम ऑफिस से संबंधित काम हो, पंचायत समिति का काम हो, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी शिक्षा लेने के लिए यहाँ आना पड़ता है। कहने का मतलब ये पूरे क्षेत्र का हेडक्वार्टर है, ये उपखंड मुख्यालय है। 2013 में के दिसंबर में मैं जब यहाँ से विधायक बना था तो उस समय हमारी बज्जू उप तहसील थी। आज बज्जू तहसील भी बन गई और तहसील बनने के बाद में यहाँ, क्योंकि एसडीएम के काम के लिए आपको कोलाइज जाना पड़ता था, तो आपके यहाँ एसडीएम ऑफिस भी खुल गया। फिर पंचायत समिति की आपकी मांग थी कि यहाँ पंचायत समिति भी होनी चाहिए। कप्तान साहब ने अभी चारों पांचों काम बताए थे वैसे तो, कि अशोक गहलोत जी 2018 में जब आए थे चुनाव से पहले किसान यात्रा में, तो उस समय क्योंकि बज्जू में मीटिंग होती है तो बज्जू की मीटिंग में बज्जू वालों का तो कब्जा रहता ही है, आदमी तो सारे लोग आते हैं, लेकिन हम सब की बात ये करते हैं और बज्जू में कोई काम होता है तो एक पन दो काज होते हैं। बज्जू के लोगों को तो निश्चित रूप से यहाँ रहने वाले लोगों को तो फायदा मिलता ही मिलता है, पर एक सेंटर तो होना चाहिए ना। जैसे पहले कोलायत हमारा सेंटर था, उसको हमने उस सेंटर को अब बज्जू हम लेकर के आ गए यहाँ, तो बज्जू की सारी समस्याएं हो गई पूरी, जितनी उन्होंने 2018 में मांग की थी इस इलाके के लोगों ने, सड़क सहित काम होने में निश्चित रूप से टाइम लगता है। इस योजना का शिलान्यास हुआ है तो इसमें भी अब 8 महीने का समय, एक्शन साहब अभी नफीस जी कह रहे थे कि इसमें 8 महीने लगेंगे, पर टाइम लग जाता है। 8 के 10 हो जाए, 12 हो जाए, कई कारण होते हैं, कई परिस्थितियां होती है। कोरोना की वजह से सारे ही काम लेट हो गए ना। पिछले 1.5 साल से जो काम समय पर होने थे वो हो नहीं पाए, अब कोरोना काफी कम हुआ है। तो आज इस योजना के बज्जू खालसा, बज्जू तेजपुरा, इस इलाके की जो ये पानी की पेयजल योजना है, क्योंकि यहाँ आधे गांव के लोगों को तो पानी मिलता है और आधे गांव के लोगों को पानी मिलता ही नहीं है, टेल वाले लोगों को। ये समस्या अमर सिंह जी ठीक है, टेल के लोगों को हर जगह दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैसे ही बज्जू तेजपुरा में भी ये समस्या थी, तो कप्तान साहब निश्चित रूप से ये सरकार बनते ही ये तो जयपुर आते ही रहते हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमारी बज्जू की स्कीम होनी चाहिए, तो इस स्कीम की स्वीकृति भी हो गई, साल भर हो गया स्वीकृत हुए। फिर कोरोना की वजह से काम शुरू नहीं हो सका, अब आज काम शुरू हुआ है। तो इस कार्य प्रारंभ के अवसर पर हमारे बीच में विराजे हुए पेयजल वितरण योजना जल जीवन मिशन, इसमें 8 करोड़ 57 लाख रुपए की ये स्कीम है और आज हमने इस योजना का आप सबकी उपस्थिति में शिलान्यास किया है, काम शुरू किया है। कार्यक्रम में विराजे हुए मोहनलाल जी कप्तान साहब, हमारे बज्जू के सरपंच साहब और यहाँ इस इलाके के बहुत ही वरिष्ठ नेता मोहनदान जी चारण जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, हमारे भंवरलाल जी डारा पूर्व सरपंच साहब नगरासर और पंचायत समिति के सदस्य, शांति महाराज हमारे पंचायत समिति के सदस्य महोदय बीकमपुर से आए हैं, भागीरथ जी तेतरवाल प्रधान प्रतिनिधि बज्जू, ओम प्रकाश जी कीचड़ पंचायत समिति सदस्य बज्जू पंचायत समिति, संग्राम सिंह जी सरपंच साहब बीकमपुर, भैरव सिंह जी सरपंच साहब बेटनोक, सक्ताराम जी सरपंच साहब नगरासर, अमर सिंह जी सांकला 4 mm, उमेद सिंह जी पूर्व सरपंच साहब नगरासर, अमर सिंह जी बलूरी, अनोपाराम जी पूर्व सरपंच साहब गोडू, गुमाना राम जी मेघवाल पूर्व सरपंच साहब बज्जू, आदू राम जी चौधरी बज्जू तेजपुरा, पतराम जी सारण पंचायत समिति के सदस्य रंजीतपुरा, हमारे बज्जू के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी राजेंद्र जी शर्मा, समाज सेवी बाबूलाल जी बेनीवाल ठेकेदार साहब, कोजराम जी कालीराणा हमारे पूर्व सरपंच साहब, रणजीतपुरा के गणपत राम जी हमारे बाम्बू पूर्व सरपंच साहब गोडू, दशरथ सिंह जी राणा सर पूर्व जिला परिषद सदस्य, मांगू सिंह जी
डूंगर राम जी दत्तरवाल हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य, राजा राम जी भादू उप प्रधान जी बज्जू, शंकर जी मास्टर साहब मोडायत, जीवराज भाई नायक कोलासर, सही राम जी सरपंच साहब गोडू, रामू राम जी बादू माणका सर, धनराज जी गोदारा बज्जू, आरिफ जी सरपंच साहब बज्जू, राम कुमार जी गोदारा सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि मिठड़िया, चंडू सिंह जी सोडा साहब। ये मांगीलाल जी लिस्ट तो बहुत छोटी रह गई। तो आप जितने भी लोग सामने बैठे हैं सभी इस लिस्ट में लिखने लायक और बहुत ही मान और सम्मान के योग्य। मैं देख रहा हूं एक एक चेहरा। पूरी बज्जू पंचायत समिति के 28 पंचायतों में से लगभग पंचायतों से मुखियान लोग, आप सब लोग यहाँ आए हैं। बज्जू से लेकर गज्जेवाड़ा तक, बिकमपुर तक, उधर राववाला तक, बूरासर, पूरे इलाके के मुखियान लोग, आप सब लोग आए हैं। तो मैं आप सब से क्षमा चाहूँगा कि मैं आप सबके नाम नहीं ले पाया, लेकिन मेरा मान और मेरे मन में आप इस लिस्ट में लिखे हुए जितने भी सम्मानीय प्रतिनिधि है उनके प्रति जितना सम्मान है उससे कहीं ज़्यादा आप सब लोगों के प्रति मेरा मान और सम्मान है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे एसडीएम साहब जयपाल सिंह जी, हमारे वीडियो साहब दिनेश सिंह जी, हमारे एक्शन साहब नफीस जी, हमारे अतिरिक्त वीडियो साहब राठौड़ साहब, यहाँ विराजे हुए पीआरओ साहब और हमारे नहर विभाग के एक्शन साहब चतुर्वेदी जी और सभी सम्मानीय, बहुत ईमान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, नौजवान युवा साथियों, मातृशक्ति प्रेस और मीडिया के साथियों। सबसे पहले तो वैसे तो पूरा ही कप्तान साहब ने इस योजना के बारे में पूरा बता दिया है, नफीस जी ने भी आपको बताया। ये वाटर वर्क्स की जो योजना है, पेयजल योजना बज्जू, इसकी जो अनुमानित लागत है वो 8 करोड़ 57 लाख और 24,000 रुपए। और इस योजना में RD 931 के ऊपर 22,000 किलोलीटर क्षमता की एक डिग्गी बनेगी और किलोलीटर तो लीटर कितने हुए इसके? 22,000 के 2 करोड़ 20 लाख लीटर। कितने बाई कितने की होगी? साढ़े 4 मीटर गहरी, लगभग 2 बीघा में 4.5 मीटर गहरी एक डिग्गी बनेगी 931 पर और 150 किलोलीटर का आरजीएफ ये फिल्टर प्लांट। हाँ, अच्छा, जो नई आधुनिक जो फिल्टर प्लांट बनते हैं 150 किलोलीटर का एक फिल्टर प्लांट बनेगा। एक पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा और RD 931 से PhD हेड वर्क्स बज्जू तक, यहाँ तक ये इस ऑफिस तक 931 से इस ऑफिस तक एक 7,100 मीटर की DI पाइपलाइन, 7100 मीटर मतलब 7 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, 7 किलोमीटर और 100 मीटर की DI पाइपलाइन होती है, जिसमें चोरी की आशंका बिल्कुल ही कम होती है पानी की। वैसे तब कोई धार ही लेके मुझे करना ही है तो एक अलग बात है, बाकी DI पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन नहीं होते। तो 7,100 मीटर की DI पाइपलाइन, 250 mm डाया, 250 mm मतलब कितना इंची की हुई है? 10 इंची की पाइपलाइन होगी ये DI पाइपलाइन जो यहाँ तक आएगी। और 2 जलाशय मतलब 2 टंकियां जो होती है ना, ओवरहेड टैंक, वो बनेंगे। एक तो बनेगा 300 KL का बनाया जाएगा। ये कहाँ बनेंगे दोनों? तो पाइपलाइन यहाँ तक लाओगे, फिर
दोनों टंकियों में, ठीक है। एक तो दोरावास बज्जू में और दूसरी बज्जू तेजपुरा में मंदिर तक ऊपर पानी चढ़ा दोगे आप? पानी चढ़ाना जरूरी है, मंदिर के ऊपर पानी चढ़, अगर आप चढ़ा दोगे ना तो फिर पानी आएगा तो अपने आप ही, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है मंदिर रायका नाथ जी का, तो फिर वापस लाने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चढ़ जाना चाहिए। देख लेना ठेकेदार जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने 2.5 करोड़ कम में ये काम ले लिया। ये 9-9.5 करोड़ का काम था, 25% बिलों में। ये ठेकेदारों वाला ये मामला बाबूलाल जी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अब 2.5 करोड़ सरकार भी ने 9 करोड़ माने थे कि भाई 6.5 करोड़ में कर दे। हाँ, बस आई बात है। मैं बार एक्सिस साहब ने कह रहे हो कि राणा सर में टंकी बनोड़ी है, 4.5 करोड़ रुपया लग गया। भी टंकी में पानी आज तक चढ़ी हुई को नहीं, बा स्थिति नहीं हुए। आपने एक्सिस साहब ने, ठेकेदार जी ने, सगला ने पहले ही कह रहे हो, तो बाप बिल्कुल भी स्थिति नहीं बढ़नी चाहिए। सेवड़ा में टंकी बनोड़ी है, सेवड़ा सरपंच साहब आया छोटू सिंह जी, भी पानी चढ़े टंकी में? कौन चढ़े? बाबू बैठा है, बाबा बताओ भी बढ़िया भी टंकी में बढ़िया में कितना साल हो गया? एक करी पानी नहीं चढ़े ने। राणा सर वाला दशरथ सिंह जी बताए तो, दशरथ सिंह जी भी टंकी में एक करी पानी चढ़ो। तो एक्शन साहब ने बहुत ज्यादा मतलब भुगत भोगिया। स्कीम जो की है ठेकेदार जी ने पहले दिन कह दिया कि पाइप चौका लगा हुआ है, बढ़िया काम करे, जने तो पानी चढ़ेला, नहीं जने ठेकेदार तो बिल उठा और आप रे घरे जा रही और अपना बस भी टंकियां देखता रहो। हाँ, बस ये आपने बिलो रेट में ठेकेदार जी काम लिया है, वो आपकी सोच है, लेकिन आप उस काम को पूरा कैसे करोगे? हमें तो पूरी क्वालिटी का काम चाहिए। 25%, 2.5 करोड़ सीधा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, तो ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है विभाग के अधिकारियों से, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छा काम करेंगे। और पानी जो होता है ना, ये इसमें 2 फायदे हैं। आप सरकारी नौकर हो तो आप जनता को पानी पिलाओगे, तो वैसे अपने बुजुर्ग तो पहले प्याऊ खोलते थे। अमर सिंह जी पहले प्याऊ खोलता ही यार, और वो जो धर्मार्थ लोग आएंगे इन्हें पानी पाता, टांका बनाता और करता। तो आपको डबल सेवा, एक तो आपकी सरकारी सेवा की सेवा, गवर्नमेंट की नौकरी, और दूसरा ये मानव की सेवा, नर सेवा नारायण सेवा होती है। तो हमारे इस इलाके में पानी पहले भी ये रहा है कि यहाँ खून सस्ता पर पानी महंगा, इस इलाके में हमेशा ये रहा है। लेकिन अब इंदिरा गांधी नहर आने के बाद इस इलाके को बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिला है और आज ये इलाका कायाकल्प हुआ है। नहीं तो पानी के लिए गांव के गांव एक माइग्रेट हो जाते थे और जहाँ पानी होता था वहां जाकर के बस जाते थे हमारे बुजुर्ग। तो पानी की स्कीम अच्छी चले, मैं आप सभी वाटर वर्क्स के अधिकारियों से ये उम्मीद करना चाहूँगा, ठेकेदार साहब से भी। और उसके साथ साथ दो टंकियों की बात तो हो गई, और गांव में, दोनों ही गांव में 7000 मीटर की जल वितरण पाइपलाइन बिछाई जाएगी। घर घर बिछा करके घर घर पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे दोनों गांव में। मतलब 7 किलोमीटर की लाइन होगी, उसमें बजू खालसा और बजू तेजपुरा, 7 किलोमीटर की तो मेन लाइन होगी। गली गली में जो हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए अलग से 7 किलोमीटर की एक प्लास्टिक की बढ़िया पाइप लेकर के उसकी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और इस योजना से बज्जू खालसा, बज्जू तेजपुरा, मोडाइट को भी इसमें रखा है। मोडाइट इसमें, मोडाइट तो मैं अलग बनाना चाहता हूँ, जोड़ दिए चलो। और बाटियों की डाली भी इसमें है, ठीक है। तो वहाँ की कितनी पाइपलाइन है उसकी अलग लिखी नहीं, दोनों हो जाएगी, पूरी हो जानी चाहिए। एक भी घर अंतिम घर तक पानी पहुँच जाएगी, आप ध्यान रख लेना। नहीं तो आपके पास सेविंग का जो पैसा है उसको यूज कर सकते हो आप, उसमें कर लेना आप। हैं 2.5 करोड़ कर सको तो ठेकेदार हो, सेविंग वाला पैसा तो एक बार कर यूज में ले ही सको। गवर्नमेंट तो 9 करोड़ मंजूर कर दिया। तो मतलब मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज का जो कार्यक्रम है ये सिर्फ इस पानी की पेयजल योजना को लेकर ही है। तो
ठेकेदार साहब का अच्छा है, मैंने पूछा था, इधर लोगों से बात करते रहते हैं, तो मैंने इनको कहा भी था कि आपके रिश्तेदारी के गांव भी है और आपको हमेशा यहाँ आना जाना पड़ेगा। कोई बाहर का, चूरू का, सिकर का, झुंझुनू का ठेकेदार अगर हो तो वो तो काम कर किया और चला गया, आपको तो हमेशा यहाँ आना जाना रहेगा। ठेकेदार साहब का क्या नाम है? श्याम जी। श्याम जी हमारे जेडी मगरा के ही है, सब गारंटी है, सब ठीक करी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी पूरे समय में इस योजना का काम पूरा हो। अब आप सब लोगों में, गणपत जी कह रहे थे अभी कि बज्जू में सारा कर रहे होते, तो ये पानी की स्कीम गणपत जी, सरपंच साहब गोड़ू, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बज्जू पंचायत समिति में 28 पंचायतें और 84 रेवेन्यू के गाँव हैं। एक्सिल साहब से मैंने कई बार कहा, चीफ इंजीनियर राजस्थान के, उनको भी मैंने कहा कि हमारे इलाके के सारा का पूरा सारा एरिया जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा रेवेन्यू गांव आपके मंत्री जी पूरे कोलायत के जोड़ देंगे। राजस्व गांव हमारे 84 हैं, छोटा साहब राठौड़ साहब, और 84 गाँव के में जो बज्जू में जैसी स्कीम है ना, बड़े गाँव हैं और उनमें टंकी है, छोटे गाँव में तो उसमें जल होल है, पूरे 84 गाँव की स्कीम की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो गई है। आप सबको कहना चाहूँगा, आप सबके गाँव में मैं आऊँगा, 84 गाँव में नहीं तो लेकिन पंचायत हेडक्वार्टर पे इस तरह के कार्यक्रम सब जगह हम करेंगे। और उसमें से 60 गाँव के जो काम है, 84 में से 60 गाँव के टेंडर लगे हैं, NIT टेंडर को कहते हैं, टेंडर लग गए हैं। टेंडर होते ही थोड़े दिन बाद में उसका काम, क्योंकि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो जाती है तो फिर उसके टेंडर की प्रक्रिया होती है, फिर काम चालू होता है। और जो 24 गाँव हैं उनके भी टेंडर लगाने का कार्य बहुत तेज प्रगति पर है झंडू सिंह जी। उसमें बिजेरी भी शामिल है, बिजेरी में टंकी है, उस दिन आपको कहा ही था, बलूरी भी है, बड़े बड़े गाँव में सब जगह टंकियां है, जनसंख्या का एक अनुपात है। तो आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर अंदर पूरे हमारे 84 गाँव में बज्जू क्षेत्र के सभी जगह घर घर कनेक्शन की योजना प्रारंभ हो जाएगी। उसके अलावा सारी बातें हमने कर ली। बज्जू जो की हेडक्वार्टर है, तो यहाँ क्योंकि हमारे पूरे इस इलाके में बच्चियों का कोई स्कूल नहीं था, बालिकाओं का 28 पंचायतों में 12वीं तक का लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था। बज्जू में शायद 10वीं का, बज्जू के अलावा शायद 10वीं का भी कोई स्कूल नहीं है बालिकाओं के लिए अलग से। बच्चों के तो सब जगह हो गए लगभग 12वीं के, पर बच्चियों के वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन पहले तो हेडक्वार्टर पे तो यहाँ 10वीं तक का स्कूल मास्टर भंवरलाल जी आए थे बज्जू पिछली सरकार में, मेघवाल साहब वो शिक्षा मंत्री थे, तो उनसे हम सब ने निवेदन किया था। कप्तान साहब तो कोई बात पकड़ लेते हैं तो उसका पीछा करते हैं, इन्होंने वो भंवरलाल जी से 10वीं की स्कूल उस समय करा ली। और फिर अब जो कि पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, उपखंड मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, तो यहाँ तो 12वीं का स्कूल बच्चियों का हो। तो इस अभी मंत्री जी डोटासरा जी से मैंने रिक्वेस्ट की, मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में पूरे राजस्थान में स्कूलें खोलने की घोषणा की है, तो उसमें हमारा बज्जू भी 12वीं तक का हो गया है। और अब अगले महीने तक 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के एडमिशन हो जाएंगे। स्कूल से आए हुए क्या प्रिंसिपल साहब या प्रेम जी? 11वीं और 12वीं दोनों के ऑर्डर हो गए, दोनों ही कक्षाओं के बच्चियों के अलग से 12वीं तक के हमारे एडमिशन हो जाएंगे। कॉलेज आपका है ही,